नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा के नेता पद से छुट्टी हो सकती है। बीजेपी को घेरने के लिए अब सदन में ममता बनर्जी से नजदीकी बढ़ाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तालिबानी शासन ने अब कांग्रेस पार्टी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो ममता बनर्जी के धुर विरोधी रहे हैं, कड़े आलोचक रहे हैं और लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा से लेकर बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था तक उन्होंने ममता बनर्जी पर सवाल दागे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी को सदन के नेता के पद से हटा सकती है। अब सवाल यह है कि कहीं यह ममता बनर्जी के तालिबानी शासन का असर तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अब ममता बनर्जी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है कि अपना बंगाल का जो अध्यक्ष है उसे ही बदल रही है। लोकसभा में जो उनका कद है उससे कांग्रेस पार्टी छुट्टी कर रही है। तो ये तमाम सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान ममता बनर्जी पर हमला साधने से वो बचती रही और खासतौर पर कोई कड़ा चुनावी प्रचार भी उनके विरोध में नहीं किया गया। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की जीत पर ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई भी दी और उनका स्वागत भी किया। लेकिन उनमें से अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें बंगाल का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, वो लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधते रहे और ममता बनर्जी पर लगातार उन्होंने तमाम बड़े आरोप भी लगाए। लेकिन उनमें से एक नेता थे अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें बंगाल की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने सौंपी थी। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ममता बनर्जी पर चुनावी पाखंड करने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने यह साफ तौर पर कहा था कि दरअसल नंदीग्राम समेत पूरे बंगाल में जो खराब स्थिति है, यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस तरीके से पैर में चोट का नाटक किया है और तमाम बड़े आरोप उन पर लगाए गए। कड़ी आलोचना ममता बनर्जी की वो करते नजर आए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उन्हीं अधीर रंजन चौधरी को बदलने का विचार कर रही है, क्योंकि संसद में ममता बनर्जी से नजदीकी बढ़ाने की चर्चा है कि गठबंधन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की टीएमसी के साथ हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहती है और वहीं टीएमसी भी राज्यपाल को जो हटाने की लगातार मांग कर रही है, उसका मुद्दा भी वो सदन में उठा सकती है। तो ऐसे में ये तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी अब जिस तरीके से पूरे देश में धूमिल हो चुकी है, लोकसभा में बेहद कमजोर हो चुकी है, अब ऐसे में किसका साथ लिया जाए, यही सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा है। और टीएमसी का साथ कांग्रेस पार्टी सदन में चुन सकती है ताकि अपने मुद्दों को सदन में उठाया जा सके। लेकिन अधीर रंजन चौधरी इस पर कड़ी आपत्ति अभी तक उनकी तरफ से जाहिर की गई है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब लोकसभा में नेता पद से हटाने की जो तैयारी है अधीर रंजन चौधरी को वो कर ली है। इन खबर ये भी है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें यह फैसला हो सकता है कि आखिर अधीर रंजन चौधरी की जगह लोकसभा में अब कांग्रेस उस पद पर किस नेता को बैठाए। और खबर यह है कि कांग्रेस के G23 के नेताओं में से किसी एक नेता को वो चुन सकती है, जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। शशि थरूर का नाम है, मनीष तिवारी का नाम है और जाहिर तौर पर G23 नेताओं के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी भी कड़ी आपत्ति जाहिर करते नजर आए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके से लगातार हिंसा का दौर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुई है। हिंसा को लेकर कोई सवाल ममता बनर्जी से नहीं पूछे जा रहे हैं। वहां लोग जिस तरीके से पीड़ित हैं, जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी से कोई भी सवाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से नहीं पूछा गया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी लगातार बंगाल हिंसा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर जो तमाम बड़े आरोप लगाए थे उस पर भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को घेरते हुए यह कहा था कि मुख्यमंत्री के पास राज्य के संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ अगर कोई तथ्य है तो उसे प्रमाण के साथ प्रस्तुत करे। मौखिक आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, मुख्यमंत्री के आरोप प्रमाणित करना होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। यानी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर वो इस तरीके से बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती हैं क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अब पूरी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी को बंगाल का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है, लेकिन क्या उनका ये पद भी छिन जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो शख्स लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन चूंकि वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है उसमें रोड़ा बन सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अब उन्हें हटाने की तैयारी कर ली है। और जिन G23 नेताओं की बात हो रही है जो लगातार नाराजगी जो है वो कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जता चुके हैं, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी मौका देने की तैयारी कर रही है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी अब किस तरीके से अपनी चुनावी तैयारी की जाए, किस तरीके से अब अपनी जो सीटें हैं उसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर उन तमाम नेताओं की ही छुट्टी कर रही हैं जो बिगड़ती कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार बंगाल हिंसा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बंगाल पे बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी एक्शन लें और ये तानाशाही शासन को खत्म करें, ममता बनर्जी पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं, ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। और बीजेपी के तमाम सांसद, तमाम जो विधायक हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व भी कई बार बंगाल हिंसा की आलोचना कर चुका है। तो यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में, जहां कांग्रेस पार्टी का अब अस्तित्व ये देश में रह गया है कि एक वक्त पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी आज उसकी इतनी मजबूरी हो गई है कि वो तृणमूल कांग्रेस से सिर्फ इसलिए गठबंधन करना चाहती है ताकि संसद में, सदन में अपने आप को मजबूत तरीके से पेश कर सके। और यही वजह है कि ममता बनर्जी से नजदीकी बढ़ाई जा रही है। और चूंकि इस नजदीकी में इस जो ये दूरी को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ, इसमें अधीर रंजन चौधरी एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। और यही वजह है कि उन्हें अब इस पद से हटाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बंगाल की बहरामपुर से कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो बंगाल चुनाव में पार्टी के कैंपेन का चेहरा रहे थे, साथ ही बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। हालांकि पार्टी ने एक भी सीट हासिल नहीं की थी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के उन 23 नेताओं के ग्रुप का खुलकर विरोध कर चुके हैं जिन्होंने कड़ी नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जताई थी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व में बदलाव हो इसको लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। और आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो वो सांसद हैं और लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। और ऐसे में अब उन्हें बदलने की तैयारी आखिर कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में कितनी भारी पड़ेगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि बंगाल में लगातार जो स्थिति बिगड़ रही है उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ एकमात्र कांग्रेस के नेता जो लगातार मोर्चा जिन्होंने खोला है चुनाव से लेकर अभी तक, जो बेबुनियाद आरोप तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल और तमाम नेताओं पर लगाए हैं, उसका जवाब अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिया गया है। ममता के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस की राह में रोड़ा बन सकते हैं इसलिए अब उन्हें बदलने की तैयारी कर रही है। तो ये फिलहाल कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश में अब कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार देश में बिखर रही है, तमाम राज्यों में सत्ता एक के बाद एक छिनती नजर आ रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, सवाल यही उठ रहे हैं कि खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। ये लगातार लोग कह रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हालत देश में हो गई है, इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को विचार करने की बेहद जरूरत है। लेकिन
कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी ये है कि जिस तरीके से बिखर चुकी है अब उसे समेटना बेहद नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का बुरा हश्र हो रहा है। हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे वहां सिर्फ एकमात्र तमिलनाडु जहां कांग्रेस पार्टी ने वो भी गठबंधन में जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी बंगाल में जो इतनी सीटें पहले लेकर आई थी उसका पूरी तरीके से बुरा नतीजा देखने को मिला। तो ममता बनर्जी की तारीफ लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी और सदन में कोशिश यही है कि दरअसल टीएमसी का साथ मिले और मुद्दों पर बहस हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले वक्त में सदन में भी कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।